नमस्कार साथियों, इतिहास की अगली सीरीज में आज हम पढ़ेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध 27 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में रूबास तहसील जिला भरतपुर में होता है। बताया जाता है कि इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से मुगलों को भारत से भगाने के लिए राजस्थान के सभी राजा एक झंडे के नीचे युद्ध मैदान में आए थे और ये सभी राजाएं एकजुट होकर के आए थे। इनको राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा के तहत एकजुट किया था। बताया जाता है कि राजस्थान के सभी राजा आज से पहले भी कभी एक नहीं हुए थे और आगे भी एक नहीं होंगे, ऐसी हम धारणा करते हैं। लेकिन इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से ये सभी राजा एक साथ आए थे युद्ध लड़ने के लिए। युद्ध शुरू हो जाता है 27 मार्च 1527 को। तो इस युद्ध के देखो कुछ मायने थे, कुछ प्लान थे जो राणा सांगा की तरफ से बनाए जा रहे थे। तो राणा सांगा कह रहा था, अपने सैनिकों को समझा रहा था कि अगर इस युद्ध में बाबर ने तोप खाने का प्रयोग नहीं किया तो हम युद्ध 100% जीत जाएंगे और इस युद्ध में मैं हाथी के ऊपर बैठ करके युद्ध का नेतृत्व करूंगा। ऐसा प्लान बना रहे थे। तभी ये सारा प्लान जो सलादी तंवर और नागौर के खानजादा बाबर को बता देते हैं। राणा सांगा से एन वक्त पे वो बगावत कर जाते हैं और बाबर की तरफ मिल जाते हैं। बाबर ने राणा सांगा के प्लान के मुताबिक तोपखाने का प्रयोग किया और बाबर को पता चल गया कि राणा सांगा हाथी के ऊपर बैठ के आएगा, क्योंकि पहले राजाओं को पता नहीं चलता था भाई कौन सा राजा कैसा, उसकी फोटो नहीं होती थी और उसको मतलब प्लान से पता चलता था कि भाई राजा कहाँ है। तो इसका पता बाबर को पहले ही चल चुका था कि राणा सांगा किसके ऊपर बैठ के आएगा, हाथी के ऊपर बैठ के युद्ध लड़ेगा। युद्ध चल रहा था जिसमें इधर मारवाड़ से जो राव गांगा के पुत्र मालदेव युद्ध मैदान में सैनिक लेकर के आए थे। राव कल्याणमल भी युद्ध मैदान में आया हुआ था। इधर पृथ्वीराज कछवा आए हुए थे, इधर का भारमल आया हुआ था। यानी राजस्थान के लगभग सभी राजाओं इस युद्ध में भाग लिए थे। युद्ध के दौरान राणा सांगा के एक तीर लगता है, उस तीर के लगने से राणा सांगा घायल हो जाता है। राणा सांगा को घायल अवस्था में देख करके झाला अज्जा के द्वारा राणा सांगा का राज मुकुट धारण किया जाता है और राणा सांगा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। राणा सांगा को सबसे पहले बसवा दौसा ले जाया जाता है, जहां वर्तमान में राणा सांगा का चबूतरा बना हुआ है। उसके बाद राणा सांगा को कालपी मध्य प्रदेश ले जाया जाता है, जहां पर उपचार में ठीक होने के बाद राणा सांगा को जब होश आता है तो राणा सांगा कहता है कि मैं बाबर से दोबारा युद्ध लड़ूंगा। तो उसके सेनापतियों के द्वारा उसको जहर दे दिया जाता है, जिस कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है और राणा सांगा का अंतिम संस्कार मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया था, जहां पे राणा सांगा की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी और बाबर ने इस युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म के नाम पर मर मिटना, यानी हिंदू मुसलमानों की लड़ाई। इस युद्ध में बाबर विजय होता है और इस युद्ध के बाद से बाबर का जो पूरे भारत के ऊपर अधिकार हो जाता है। वैसे तो बाबर का पूरे भारत के ऊपर अधिकार पानीपत के प्रथम युद्ध से होता है, लेकिन इस युद्ध को जीतने के बाद बाबर की प्रतिष्ठा काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, कैसा लगी ये आपको इस युद्ध की कहानी? हमारे चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।